दिन और क्लर्क सरदारी के 20वें दिन सफलतम रूप से पहुंचने पर आप सबको सलाम, प्रणाम, क्रांतिकारी अभिनंदन साथियों। और आज की शुरुआत 2 लाइनों से नारी शक्ति के ऊपर कि जो ये भारी संख्या देखने को मिल रही है। 5 बहनें आपके समक्ष आज के अनशन पर बैठी हैं, तो इनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। और हिसार की नारी सब पर भारी। 2 नारे बहनों के लिए। हिसार की नारी सब पर भारी। भाई ढिल्ले बोल लो यार, तुम भी भारी हो, पर बोलिया करो। हिसार की नारी सब पर भारी। हिसार की नारी सब पर भारी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CAWS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 35,400 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय दोनों ही धरना स्थल के अध्यक्ष महोदय और मेरे समक्ष दाएं बाएं बैठे हुए हमारे पिता तुल्य किसान और मेरे नौजवान क्लर्क भाइयों, मैंने सुना तारी मीटिंग हुई थी, बुलाए थे के कोई साथी था जो पहुंचे हो? यहाँ से पहुंचे थे कोई साथी? मैं कहूं चुटकले देख के आया हूं, घोड़े चुटकले। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं, किसी प्रदेश के अधिकारी ऐसे होते हैं, ना कोई आंकड़ा ना कोई बात। मरे बटे नु कह कल रखो तारी मांग तो ठीक से पर देवा को नहीं। किसी आदमी नहीं देखे। साथियों, जब आपने धरना रखा था, दूसरे ही दिन आपको एक बात कह के गए थे, क्योंकि जब आप लोगों का चेहरा देखा था साथियों, उचाटी थी चेहरे के ऊपर। ढंगसर बैठे कौन थे? आधे क्लर्क तो उकड़ू थे। आगे 1-2 घंटे की बात से चल लांगे और मेज को 35,400 धरे पाओगे। तीसरे चौथे दिन आयो, कान में फूक मारनी, मैंने दिखा नहीं, मैं टोन दांडू हूं। उन्होंने कहेगा था प्रधान जी सोमवार ने लेटर आओगा। मैंने पूछो 3 हफ्ते हो गए, सोमवार आया कि नहीं? साथियों, आपसे हमने निवेदन किया था कि आप बैठना सीखिए, पलाती चौकड़ी मार के बैठिए, चिचड़ी भरेंगे, परखी मारेंगे, परखी जिस तरह अनाज की बोरी में मारा जाया करे। और साथियों, फर्जी मीटिंगें की जाती हैं जो कि आपके साथ चल रही हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि परखी पे परखी मारी। और ये CAWS का नेतृत्व 16 टके 24 कैरेट गोल्ड निकला साथियों, 24 कैरेट गोल्ड निकला। बड़ा गर्व और फक्र महसूस होता है आपके नेतृत्व के ऊपर कि वहां टेबल टॉक पे बरगलाया जाता है, बैठाया जाता है, झूठे आंकड़े प्रस्तुत आपके नेतृत्व के सामने किए जाते हैं। लेकिन आपका नेतृत्व, कई बार हम कह देते हैं कि भाई जोश होता है, होश नहीं होता नौजवानों में। मैंने आपके नेतृत्व में एक चीज देखी कि जोश के साथ साथ इन बुजुर्गों का जो तजर्बा और एक्सपीरियंस लेकर के आप लोग गए, वहां पर आपका एक्सपीरियंस केवल काज का 3-4 साल का रह करके इन लोगों के साथ मिलकर 60, 70, 100 साल पुराना आपका तजर्बा और वो आपने करके दिखाया था। अरे इंडिया की तो बात पे क्या करा, मैंने चुटकले याद आए चाहे इनके नाम आंदे। वो एक बार रिश्ते की बात चल रही थी और छोरी आड़े छोरा आड़न देखने जा रहे थे, बचाए कर अपने प्रथा है ये मार ले दादे चाचे ताऊ भी भाई मारा धंधा इन चल रहा भाई, कुंडली दिखा लो कि मैं और करवा लो। तो वो कुंडली कंडली का मिलान होया, छोरे का बापू राजी होके बोलिया, बोले चौधरी साहब 36 के 36 गुण मिल गए। छोरी वाला हाथ जोड़ के खड़ा होगा, बोले मैं ये रिश्ता कौन करूं भाई? फिर बोले क्यों?
की तो कि मैं करती है को नहीं करता तरला भी को नहीं फिर ये 36 के 36 गुणे या किसारी वर्गी मुच्छाड़ अगर दुष्यंत के मिल गए भाई सत्यानाश करन पे नेरा कि मैं करे हो तो बता दो इधर आने का 8 साल हो गए खून चूसते हुए ना तो किसानों की मांग पूरी की गई ना एमएसपी को लागू किया जाता है। कर्मचारियों की बात करें तो 15,000 गेस्ट टीचर यहां पर शोषित हो रहे 2005 से साथियों, ना उनके मुद्दे पर बात की जाती है। पुरानी पेंशन की कंधे यूं लाके इनके जिस तरह कढ़ाई में पानी के छिट्टे मारे अगर पर तेल के अंदर कोई पक्की भर्ती करने का काम नहीं कर रहे। HKRN नामक बीमारी ला करके युवाओं के भविष्य के साथ और वर्तमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोडवेज की कोई बात नहीं मानी गई। बिजली विधेयक जो लेके आए थे उसको वापस नहीं लिया गया। पानी तक के दाम बढ़ा दिए साथियों, पानी तक के। भूमि अधिग्रहण पर कोई बात नहीं मानी जाती है। पंचायती जमीन को पट्टे पर देने का आज तक नहीं रुक पाया है काम। ना किसान का बाजरा बिका, ना सरसों बिकी, ना MSP मिला साथियों। अब कलरकों को नजरअंदाज किया जा रहा है साथियों। और आज तक 2020 के बाद ना तो टिक्के से छुटकारा मिला ना छिक्के से मास्क लगाया अंडा हाथ भी साथियों। ये सरकार की उपलब्धि है इस हरियाणा का सर्वनाश करने में, सत्यानाश करने में। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा साथियों। भाई साथी ये फोन पर PUBG खेल रहे के एक क्या को नहीं दिया पड़ रहा हिंदुस्तान पे 3500 लेना है साथियों। वह सीमा की बेबेक और बबी माँ बाबा माँ की जो उठे नहीं 3500 रेकड़ियां जागा। ये फोन धर के साथियों जो वक्त आते हौसला अफजाई किया करो, सुना करो साथियों। और सबसे बड़ी सफलता मैं आपको ये देके जाना चाहूंगा कि जो उकड़ू साथी बैठे थे पलाथी मार के बैठे हैं, उठने जी नहीं कर रहा, चेहरा पर चमक नु आगे जनु पड़ा जाएंगे यार तुम सारे बराती हो। सच के बैठ के आई ये बात समझ पानी साथियों। 4 लाइनें कविता मेरी लिखी नहीं है भाई, किसी साथी की लिखी हो तो उस खातर भी ताड़ी बजाइयो और बीच में थोड़ा थोड़ा सहारा दियो। आज की इस कविता का शीर्षक है तुम्हारी ऐसी तैसी। किसकी? चंडीगढ़ वाले मन्ना ना कहे यार मेरे बड़ी मुंह रखेगा तुम्हारी चंडीगढ़ वाले की भाई तुम्हारी बोल ले को नहीं हो को नहीं तो सब कुछ कर दिया बनता धार तुम्हारी पूरा कॉल करार तुम्हारी सब कुछ कर दिया बनता धार तुम्हारी पूरा कॉल करार तुम्हारी सारे बैठे बिल्कुल ठाले सारे बैठे बिल्कुल ठाले अपने घर पर हर दिन करे इतवार तुम्हारी कोई नहीं है बोलता अब उनके आगे। साथियों बोलने पर भी लगाम लगाने का काम कर रही है सरकार कि कोई नहीं है बोलता अब उनके आगे। ये सारे शेर करे सियार तुम्हारी भाई ऐसी तैसी पर तो जोर ला जो मैं गाना ला रहा हूँ। इससे ज्यादा और तरक्की क्या करते? महंगाई के बारे में साथियों बोला है, इससे ज्यादा और तरक्की क्या करते? तांगे को कर दिया कार तुम्हारी मुर्दे उठकर चलते हैं शमशानों से मुर्दे उठकर चलते हैं शमशानों से बेदम बना दमदार तुम्हारी शक्ल अकल फितरत तुम्हारी गुलामों जैसी उनकी शक्ल अकल फितरत तुम्हारी गुलामों जैसी पढ़ बैठे सरकार तुम्हारी। इतनी बकबक क्यों करते हो सत्ताधारी इतनी बकबक क्यों करते हो सत्ताधारी 2024 में होंगे बाहर तुम्हारी साथियों मंजिल के बहुत नजदीक इनकी ऐसी तैसी 90% तो तुमने कर दी 10% बच रही है 10% ऐसी तैसी साथियों धरातल पर जमीन पर अपनी पकड़ बना करके यूं ही बैठे रहना फूक फेर बटे बड़ा बड़ा खाओगे तो हमने मान कर करके धारिए कदे नू सोचते और आदमी को जोड़ के चले जाओगे। मंजिल के इतने नजदीक हैं जो मेरे साथी किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं उन तक अगर मेरी आवाज किसी भी माध्यम से पहुंच सकती है साथियों
ये कहना चाहता हूं, जहां से आप लोग चले थे वहां से 80% रास्ता अपने अपने कदमों से नाप दिया, मात्र यहां बैठ करके। अगर आज यहां से किसी भी वजह से उठ करके वापिस चल पड़े, वापिस जाना बहुत ज्यादा दूर है साथियों। 35-400 मात्र 2 कदम पर हैं। तो आपके नेतृत्व से यही निवेदन, यही एक आखिरी निवेदन कि प्रधान जी मन नू लागा है, मेरे भीतर तो आवाज आवा मंगलवार ने नू कहेंगे और भी किमें चाहिए हो तो बता दो, 35-400 तो दे वहां। लेकिन साथियों, टेबल टॉक को केवल टेबल टॉक छोड़ के ना है प्रधान जी। जब तक जैसे अब आपने खुले शब्दों में चेतावनी दी, तब तक टेबल पर थप्पड़ मार के नुकाना है मुख्यमंत्री जी। गजट नोटिफिकेशन जारी करते पटवारियां का आज तक नहीं होया है। मारे नाम का प्रेम पत्र तू काट, जब उठांगे खाली आश्वासन से उठने वाले नहीं है साथियों। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको आपका हक, आपका अधिकार, सह सम्मान मिले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक अपील शायद मैं ये मान के जा रहा हूं, आज आपके इस धरने पर, इस आंदोलन में मेरा आखिरी वक्तव्य है, क्योंकि बुधवार को मन मेरा है, खट्टर साहब खाना होगा, जूस भी पिया होगा इन भैंसिया ने, सारे काम होंगे। उसके बाद की एक अपील और करके जाना चाहता हूं साथियों। पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा और एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया, एनएमओपीएस के तत्वाधान में 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन किया जा रहा है साथियों। और अब तक हरियाणा प्रदेश के राज्य स्तरीय किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपका हिसार आप साथियों की बदौलत नंबर 1 पर खड़ा रहा है, चाहे वो संख्या की बात थी, चाहे वो इकोनॉमिकली फंडिंग की बात थी साथियों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यो जोटा तारियों मत, जब बुधवार ने विजय पताका फहराते हुए अपने घर और ऑफिस में जाओ, तो साथियों एक प्रण यहां से करके जाना, ये बात आपस में बता के जाना, आपस में ये सलाह मशवरा करना कि अब 1 अक्टूबर को जाने का कार्यक्रम क्या क्या है, कहां कहां से चलेंगे। मैं पेंशन वाले संघर्ष समिति जिला हिसार का अध्यक्ष होने के नाते आपको आज वायदा करके जा रहा हूं कि सिर्फ एक कॉल, आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर पब्लिकली हर जगह उपलब्ध है। एक कॉल आप करना। अगर ये सेक्रेटरीट के साथी कहेंगे जी 5 बस चाहिए, 10 बस चाहिए, पूरे लाइन में खड़ी पाओगी 1 अक्टूबर ने, 8 बीच में चढ़ जियो, बैनर ला के खड़ी पाओगी साथियों। 50 बसें कम से कम हिसार की व्यवस्था हमने ऑलरेडी बुक कर दी है साथियों। और हाथ उठा करके समर्थन चाहता हूं कि हरियाणा क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रत्येक साथी वहां मौजूद होगा। इस समर्थन और हौसला अफजाई के लिए आप सबका फिर एक बार धन्यवाद, और फिर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे ही तन धन से आपके साथ करे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथी, धन्यवाद। धन्यवाद साथी दिनेश। एक